जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसको जानने के बाद में ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के वो प्यादे जिनका इस्तेमाल करके ईडी को धमकाया गया, ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ में केसेस दर्ज किए गए। और यहां पर जब मैं प्यादों की बात कर रहा हूं तो मैं पश्चिम बंगाल पुलिस के उन तमाम बड़े आला अफसरों की बात कर रहा हूं जो आला अफसर ईडी को जाकर के वहां पर थ्रेट कर रहे थे, उनके हाथ से सबूत छीन करके ममता बनर्जी को दे रहे थे। और न सिर्फ इतना, ईडी के अधिकारियों को धमका भी रहे थे। दरअसल अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दोस्तों एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश ने ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के इन राजनीतिक प्यादों को, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो पुलिस अफसर हैं जो इस पूरे के पूरे कांड में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पर रखा, कानून की धज्जियां उड़ा करके रख दी, इनके अब होश फाख्ता हो चुके हैं, इनके तोते उड़ गए हैं। दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक टीएमसी के नेता और टीएमसी के समर्थकों में अब भयंकर हड़कंप मच गया है। दरअसल जो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है अब वो खुले तौर पर आ चुकी है। ममता बनर्जी अपनी पुलिसिया कार्रवाई के जरिए अपनी पुलिस का डर दिखा करके अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मोटा भाई यानी कि अमित शाह भी कहां पीछे रह जाते हैं। अब अमित शाह ने ममता बनर्जी को सबक सिखाने का जो है मन बना लिया है और अपनी जो केंद्र की पावर है उसके बेसिस पर अब ममता बनर्जी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में ईडी के उन तमाम आला अफसरों को सीधे तौर पर यह निर्देश दे दिए गए, या फिर यूं कहें कि उन्हें आदेश दे दिया गया है कि जिस दिन वो आईपैक के दफ्तर पर या फिर जो आईपैक के मुखिया हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर जब रेड मार रहे थे और इस रेड के दौरान जिन जिन आला अधिकारियों ने आकर के ममता बनर्जी के जिन ईडी के अधिकारियों को धमकाया, जिन ईडी के अधिकारियों से सबूत छीनने का काम किया और जिन अधिकारियों के ऊपर केसेस फाइल किया या फिर वहां पर जैसी भी जो है भाषा का इस्तेमाल किया होगा, अब एक रिपोर्ट तलब करी है केंद्रीय गृह मंत्रालय और खास तौर पर अमित शाह ने आदेश देते हुए कहा है कि जरा उन तमाम अधिकारियों की लिस्ट भेजिए, कौन से वो ममता बनर्जी के आला अफसर हैं जो सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों को धमकाने लगे, जो सेंट्रल एजेंसीज के अधिकारियों के ऊपर ही केस जो है फाइल करके उन्हें कानून का डर दिखा रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के इन तमाम अधिकारियों ने पहले तो कानून को ताक पर रखा, वो बात अलग है कि आदेश ममता बनर्जी की तरफ से आया था, कानून की धज्जियां उड़ा दी बुरी तरीके से, और उल्टा जो केंद्र की तरफ से जो अधिकारी आए हैं, सेंट्रल एजेंसी के जो अधिकारी थे, उनको डराया धमकाया गया, उनके खिलाफ में ही केस जो है दाखिल कर दिया गया और इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने किया है। तो अब अमित शाह यानी कि मोटा भाई ने यह कहा है कि जरा उन आला अफसरों की जरा लिस्ट भेजिए, जरा हम भी तो देखें कि हिंदुस्तान के एक राज्य की एक ऐसी भी पुलिस है जिसको कानून की धज्जियां उड़ाने में मजा आता है, जिसको कानून ताक पर रख करके जो है सरकारी काम में बाधा डालने में मजा आता है। जरा उन अधिकारियों की लिस्ट भेजिए। तो अब ईडी की तरफ से एक विस्तृत रिपोर्ट अब अमित शाह को भेजी जानी है, जिसमें उन तमाम आला अफसरों के नाम होंगे, उन तमाम आला अफसरों के नाम भेजे जाएंगे जिन लोगों ने उस दिन कानून की धज्जियां उड़ाई और ईडी के अधिकारियों को डराया धमकाया और उनके खिलाफ में मुकदमा दायर किया। तो अब चौतरफा ममता बनर्जी और उनके प्यादे फंसते दिख रहे हैं। पहला एक्शन ऑलरेडी ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाल करके पिटीशन ले लिया गया है। उसके बाद में जब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ईडी, अब दोस्तों केंद्र बनाम जो राज्य की लड़ाई है ना, अब वो आर पार की स्टेज पर पहुंच चुकी है। चुनाव से ठीक पहले अब केंद्र बनाम जो राज्य का टकराव है वो अब खुले तौर पर और बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए मैंने रिपोर्ट की शुरुआत में ही कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ममता बनर्जी और उनके इन तमाम राजनीतिक प्यादों की फील्डिंग सेट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बाकायदा 17 आपराधिक धाराओं का उल्लंघन किया गया है। इस रिट याचिका में उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी और उनके इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ में जो है कार्रवाई की मांग की। और इतना ही नहीं, जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की है
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, या फिर यूं कहे कि ममता बनर्जी के जो तमाम खास आला अफसर थे पुलिस में, उन लोगों ने, तो उसकी भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो अब केंद्र की भूमिका खुले तौर पर इसमें अब दिखने लगी है। केंद्र का जो इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी मोटा भाई यानी कि अमित शाह ने देरी की है। कुछ समय पहले ही इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि ऑल्दो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एजेंसी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन उसका जो मूल मंत्रालय है, जो गृह मंत्रालय है, जो अमित शाह के पास में है, वो उसी के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अब ईडी को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी है। अब इससे भी एक और मैं बहुत बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला हूं, जिससे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की सरकार के होश फाख्ता हो गए। अभी तो ईडी से तमाम जो है अधिकारियों के नाम मांगे गए। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए एक खबर बता देता हूं कि जब आईपैक में रेड मारी जा रही थी और जब प्रतीक जैन के घर पर भी रेड मारी जा रही थी, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। यानी कि जब ये लोग रेड मारने के लिए गए थे, तो इनकी सुरक्षा को इंश्योर किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीएफ के जवान भी भेजे थे। तो अंदर जो कुछ भी हुआ, मीडिया हाउस ने तो ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कि कैसे ममता बनर्जी तमाम सबूतों को लेकर के रफू चक्कर हो गई थी, और या फिर उनके तमाम आला अधिकारियों ने कैसे वहां पर जाकर के पूरी की पूरी जांच में बाधा डालने की कोशिश की। जो रेड चल रही थी उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया, या फिर यूं कहें कि दलबल के साथ में वहां पर जाकर के उस पूरी की पूरी रेड को हाईजैक कर दिया था। तो वहां पर सीआरपीएफ के जवानों की भी मौजूदगी थी। तो केंद्र सरकार ने, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से सीआरपीएफ के आला अफसरों के द्वारा भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। और सीआरपीएफ की तरफ से जो कुछ भी वहां पर हुआ, आंखों देखा हाल जो होता है, वो ऑलरेडी गृह मंत्रालय को सौंपा जा चुका है। उसी दिन ये सौंप दिया गया था। अब चूंकि ये लड़ाई बहुत सारे कानून के जो पछड़े हैं, यूं कहें जो कानूनी तमाम धाराएं हैं, उनमें अब कहीं ना कहीं उसके या तो इर्द गिर्द घूमती दिख रही है या उसके बीच में जाकर के फंस गई है, क्योंकि अब इसमें सीधे सीधे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ममता बनर्जी भी कोर्ट पहुंच गई है कैविएट पिटीशन को लेकर के। तो इसलिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें सीधे सीधे इंटरवीन कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि जरा उन अधिकारियों के नाम भेजो, जरा उनका एक बार हमें यहां से हिसाब किताब देखना पड़ेगा, क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाना जो है इस देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप चाहे छोटे जो है पोस्टिंग पर हो या फिर आप बड़ी पोस्टिंग पर हो, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आपकी तरफ से इस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में तब बहुत बड़ा कुछ होगा जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से इस विस्तृत रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही उसके मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ईडी के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा तैयार करी जाएगी, और पहले एजेंसी की नई दिल्ली स्थित यानी कि जो नेशनल कैपिटल है हमारी, वहां पे जो हेडक्वार्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, पहले ये रिपोर्ट वहां पर भेजी जाएगी, और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह को भेजी जाएगी। और फिर अमित शाह जो है एक खाका कह लीजिए, मास्टर प्लान कह लीजिए पश्चिम बंगाल के लिए, खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं, जो कानून को अपनी जागीर समझते हैं, और ममता बनर्जी के इशारे पर जो कुछ भी होता है उसका अब एक बहुत बड़ा खामियाजा पश्चिम बंगाल की सरकार को और उन तमाम आला अफसरों को भुगतना होगा जो उन्होंने वहां पर किया है। तो इस खबर के बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में अब भयंकर हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा खलबली देखने के लिए मिल रही है। टीएमसी के नेताओं के अब हाथ पांव फूल रहे हैं, और खासतौर पर मैं उन आला अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, क्योंकि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की इंटरवेंशन इन लोगों को यकीनन तौर पर सबक सिखाने का काम करेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।